बड़ी ही अजीब अदा है हमारे हजरत की, जिससे भी मिलते हैं अपना बना लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज की एक नई अपडेट लेकर। ये अपडेट अजीब व गरीब मगर सच कहने वाली एक अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। जो मालेगांव शहर के अंदर एक हवा चल रही है सियासत के ताल्लुक से कि मौलाना उमरैन और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ इन दोनों हजरात के लिए जो है तो सियासी नेज़े पर मामला चल रहे हैं कि इस बार हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब भी इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। इस ताल्लुक से हवा चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत जो है आपके सामने वीडियो में दिखाई दे रही है। क्या बात है दोस्तों, आज इस प्रोग्राम के ताल्लुक से एक नई अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। ये प्रोग्राम अजीब व गरीब मगर सच है कि आज मालेगांव शहर के अंदर मदरसा इनामुल उलूम दरेगांव, ये मदरसा इनामुल उलूम दरेगांव जो है वाकई बड़ा मदरसा है। उमूमन 15 से 18 एकड़ ज़मीन के ऊपर वाकई तामीर है इसकी। और यहाँ पर जो है तो बड़े शौक़ और ज़ौक़ से बच्चे जो है तो तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक रोज़ा मुनक्किद किया गया, एक रोज़ा तरबियती वर्क साहब के नाम से। मालेगांव शहर से ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र सूबे के हर बड़े बड़े ज़िम्मेदार यहाँ पर आए हुए हैं आइज़ द मेहमान। जो आज मालेगांव शहर के अंदर ये प्रोग्राम जारी और शारी है। उमूमन सुबह 8:30 बजे से शाम 5 या 6 बजे तक के का ये प्रोग्राम है। और आज मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से ये प्रोग्राम जारी और शारी है, ऐसा प्रोग्राम मेरा मानना है कि हर मदारिस वाले को करना चाहिए और बड़े बड़े शोबे से बड़े बड़े उलमाए कराम को बुलाना चाहिए और उनकी राय दस्तगान हासिल करना चाहिए और उनके तौर तरीके को अपनाना चाहिए। हमने अपने पुरानों का तौर तरीका जहाँ छोड़ा वहाँ हमने नुकसान उठाया है, ये बात साबित है। लेकिन सच बात यह है कि हमारे शहर के अंदर भी आज देखने में ये आ रहा है कि शहर के अंदर जिस तरीके से हमारे बच्चे दीनी असली तालीम हासिल करते हैं और हाफिज़ कुरान बनते हैं, इल्म हासिल करके आलिम बनते हैं, इल्म हासिल करके मुफ्ती का कोर्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो इफ्ता का कोर्स करते हैं। अलग अलग शोबे में अलग अलग कोर्स करने के बाद जो है तो अपनी कहना चाहिए कि एक अपनी अलग इमेज बनाते हैं, एक अपनी इमेज बनाते हैं। जैसे कि आज हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है तो कहना चाहिए हमारे शहर मालेगांव को उमूमन 1982 या 84 के दरमियान से ये खिदमत दे रहे हैं कि मालेगांव शहर की लश्कर वाली ईदगाह पे जो है तो नमाज दुगाना अदा करते रहे हैं। मालेगांव शहर की लश्कर वाली ईदगाह पे उमूमन आज इनको 40 से 42 साल हो गया और ईद की नमाज ईद उल फितर जो है तो ये कंटिन्यू आप तक के पढ़ाते आए हैं। और जब तक कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दी है, उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं के ज़रिए लोग जो है तो नमाज ईद की नमाज जो है तो अदा करने लश्कर वाली ईदगाह जाया करेंगे। इसी तरीके से आज जो छोटे छोटे बच्चे आलिम बन रहे हैं वो भी एक हौसला बुलंद है। मुफ्ती साहब एक आइडियल है कि इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, दीनदारी के लिए इस्लाह माशरा किया, लोगों के अंदर दीन फैलाने के लिए, दीन के लिए इन्होंने रोज़ अव्वल से मेहनत करते आए और अब तक के मेहनत कर रहे हैं। ये बड़ी बात है दोस्तों मालेगांव शहर के अंदर के हमारे मालेगांव शहर मस्जिद मीनारों का शहर कहलाया जाता है, दिल वालों का शहर कहलाया जाता है, दीनदारों का शहर कहलाया जाता है। हमारे शहर के अंदर अगर देखा जाए ख़ास बात तो यहाँ बच्चे के अलावा बच्चियाँ भी जो है तो दीनदार होती है। यहाँ बच्चियाँ भी जो है तो हाफिज़ कुरान बन जाती है, आलमा बन जाती है। इसके अलावा अलग अलग शोबे में जो है तो अपने अपने तौर और तरीके से मदारिस को चलाती है। कहीं किसी की मदरसे की साख से जुड़कर तो कहीं अपना खुद का मदरसा, कहीं अपने अलग अलहदा मदरसा, हर कोई अपने अपने तौर पर मदरसा चलाता है। इसलिए कि बच्चों के अंदर दीनदारी आए, कुरान पढ़ने का इल्म हासिल हो, कुरान को सीखने का इल्म हासिल हो, कुरान को जानने का इल्म हासिल हो और कुरान पर अमल करने का इल्म हासिल हो। इस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्रामात होते हैं, बहुत सारे मदारिस है जहाँ पर इस तरीके का इल्म दिया जाता है। लेकिन यहाँ मदरसा इनामुल उलूम के जो प्रोग्रामात होते हैं वाकई ये लाजवाब होते हैं। इसके अंदर मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब और हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ जो एक बड़े मौलाना हैं, कहना चाहिए कि सलाहुद्दीन साहिबी साहब की बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त तो यहाँ मालेगांव शहर के अंदर मौजूद है और उनके कहना चाहिए कि उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम चल रहा है।
और उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो रहा है और वो इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रोग्राम का जो मकसद है ये एक रोज़ा तालीमी तरबियत वर्क साहब के नाम से मंसूब किया गया है। और वो इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से अच्छे ढंग से किया जाए कि लोगों को उस ऐसी तरबियत मिल जाए कि वो तरबियत को इस तरीके से अपने अंदर समाए कि नस्ल दर नस्ल चले। ये मजबूत काम इस तरीके से आलिम लोग करते हैं कि इसका असर जो है तो ता क़यामत रहे और इसको हमेशा हमेश के लिए छोड़ा जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी मजलिस है और अल्लाह वालों की मजलिस है। वाकई में इस ऐसी मजलिसों में जो है तो अल्लाह ताला की खैर उतरती है, अल्लाह ताला की बरकत उतरती है। अल्लाह ताला इस मजलिस के ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी आफियतों का फ़ैसला सुनाते हैं। सच बात है, मालेगाँव शहर के अंदर ऐसे मस्जिद मीनारों का शहर है, दिल वालों का शहर है, दिलदारों का शहर है। और यहाँ पर जिस तरीके से हमारे शहर में मशवरा होता है, मशवरे में खैर है, बरकत है, आफियत है। और हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमाए जो आते हैं और हमारे शहर के जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं वो इस बात की फ़िक्र लिए रहते हैं कि हमारे शहर के अंदर और कितना सुधार आ जाए। ठीक इसी तरीके से हमारे शहर को सुधार के लिए हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है तो हुमा वक्त तो फ़िक्रों में रहते हैं कि हमारे शहर को कितना अच्छा सुधार पैदा कर दे और हमारे शहर को कितना अच्छा खूबसूरत बना दे। दोस्तों, ये बात बड़ी है कि हमारे शहर में हमारे ज़िम्मेदार में से हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अल्लाह पाक ने खिदमत का मौका दिया और हमारे लिए उनको चुना। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का एहसान है, करम है कि हमारे शहर के लिए इतने बड़े आलिम जो है तो हमारे ज़िम्मेदार में से चुने जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मजलिसों में कहना चाहिए कि अगर कहीं ऐलान हो तो ज़रूर जाया करें ताकि आपको इसका इल्म हो कि ये मजलिस किस टाइप की है, किस तरीके की है, किस तर्ज़ पर होती है, इसके अंदर क्या क्या ख़ास बात होती है, इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है और इससे हम क्या नुकसान से बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी मजलिसों के अंदर अक्सर जो है तो उलमाए कराम अपनी हिकमत से जो है तो इस मजलिस को सजाते हैं और इस मजलिस में नफ़ा और नुकसान की बातें करके उससे नुकसान से उजागर करते हैं कि इंसान नुकसान से बच जाए और नफ़े वाली ज़िंदगी गुजारे। वाकई में नफ़े वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हर इंसान जो है खुश रहता है, खुश मिजाज रहता है, किसी तरीके का प्रेशर नहीं रहता है, ना ही कोई किसी किस्म की बीमारी में मुतबला रहता है। दोस्तों, सुन्नत होती है। वाकई में सुन्नत पर अमल करने से हर चीज़ मिल जाती है, दोनों जहां की कामयाबी मिल जाती है, हर चीज़ हासिल हो जाती है, अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाती है। ये बड़ी बात है कि अल्लाह वालों की मजलिस हमारे शहर मालेगाँव में लगती है और अल्लाह के रहम करम से लगती है, अल्लाह के फजल करम से लगती है और इससे बहुत बड़ी खैर जो है तो मालेगाँव शहर को मिलती है। दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो हमारी जो देख रहे हो आपको पसंद आई? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है और हमारी बातें अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद जो है अगली अपडेट में हम जो है तो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का पूरा बयान और मौलाना सलाहुद्दीन भी साहब का पूरा बयान जो है तो आपको वीडियो के ज़रिए दिखाने वाले हैं। अगली अपडेट आने तक के हमें शुक्रिया का मौका दें और अगर चैनल पर नए हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके की अपडेट हमेशा मिलती रहे।